चेतन जी ने, आपका लोकप्रिय विधायक जी ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं कि एक बड़ो किसान सम्मेलन बुलायो। मुख्यमंत्री जी रंधावा साहब, डूडी साहब भी पधारिया, इसके लिए आप सब ने बुलाया, इसके लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पता होगो कि की प्रकार से पिछले 5 साल में डूडी जी के नेतृत्व में राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार ही, तो डूडी जी, मैं और 21 विधायिका की तरीके से किसान की आवाज उठाई। राजस्थान की बीजेपी की सरकार ही मैंने घेरबा को काम करो। और आप देखे होगो कि जब बीजेपी को सरकार ही, तो डूडी जी में सब विधायक 3 दिन तक राजस्थान की विधानसभा में रात ने निवास करो। और इसलिए रात ने बठे धरनू दियो कि किसानों को कर्जो माफ करो वसुंधरा जी, नहीं किसान थारी खैर नहीं रखेगा, किसान थाने तख्ता से पलट करेगा। और भी आवाज ने सुनी जरूर, लेकिन बात थोड़ी सुनी। 50,000 का कर्जा माफ किया, लेकिन 50,000 का कर्जा माफ कर 8,000 रुपया देना, केवल 2,000 रुपया दे। और वसुंधरा जी तो से राज से रुखसत होगी, चली गई। राजस्थान का मुख्यमंत्री आप सबकी मेहनत से कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी बनया। और अशोक गहलोत जी बनवा के 3 दिन के मायने अपना नेता कांग्रेस का राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप सबसे पहली अगर कोऑपरेटिव को, स्टेट कोऑपरेटिव को कर्जो माफ करवा को कोई काम करे तो वो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार करे। तमाम 14,000 करोड़ रुपया लग गया। 14,000 करोड़ रुपया क्या न कहे, 72,000 को किसानों को कर्जो माफ मनमोहन सिंह जी सरकार और सोनिया गांधी जी करे। और अगर दोबारा कोई किसान को कर्जो माफ करवा को काम करे तो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार करे। भारतीय जनता पार्टी वाला कर्जो माफ करे न कोई और करे। उत्तर प्रदेश के मायने पिछला चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बोलिया कि किसानों को कर्जो माफ करांगा अगर उत्तर प्रदेश के मायने सरकार आ जाएगी। और बा घोषणा इसलिए करी कि बाने विश्वास को नहीं हो कि उत्तर प्रदेश के मायने अपनी सरकार आएगी बीजेपी की, तो घोषणा तो कर दी। और जब सरकार आएगी भी के बाद में किसान ने भूलबा को काम करो। और 1 रुपये को, 1 फूटी कोड़ी को आज की तारीख तक किसान को कोई कर्जो माफ मोदी जी और कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं करो। आप देखे होगा जब यूपीए की सरकार ही, तो अगर भूमि अधिग्रहण कानून जो किसान के हित में हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ने सागे ले। और अगर भूमि अधिग्रहण कानून किसान की जमीन अगर लेनी पड़ेगी तो 5 गुणों मुआवजो देना पड़ेगा। इस तरीके को कानून बना के काम यूपीए सरकार करे। और मोदी जी आता ही पिछली सरकार में जब पहली बार बनया तो सबसे पहली कहीं कहो कि भूमि अधिग्रहण कानून ने चेंज करशू, मन मोहल्ला मित्र अडानी और अंबानी ने जमीना देनी है किसान की। राहुल गांधी खड़ा हुआ, किसान हुंकार भरी और दिल्ली में इकट्ठा हुआ, पूरे देश में आंदोलन करो। और आपने पता होगा कि तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करवा से बचावा को काम करो। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं भी विधायक हूं 8 से 13 में, आपके 88 स्वर्गीय रूपाराम जी आपका महान नेता 88 विधायक। हाँ, आप देखे होगा पहली बार अगर किसानों ने सम्मान करवा को काम करो तो कांग्रेस की सरकार करो। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किसान ने सम्मान देवा की बात करी। आज जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में गेहूं मिले वो कानून की को पास करेडो है। नरेगा में मजदूरा ने मजदूरी मिले, काम को अधिकार दियो, वो कानून गुण पास करो। वो कानून भी कांग्रेस की यूपीए सरकार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी और कांग्रेस करो। आज जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा को अधिकार मिले, वो कानून गुण दियो, कांग्रेस की सरकार दियो। और सूचना को अधिकार कौन दियो, जगह से भ्रष्टाचार मिटवा को काम हुए वो भी कांग्रेस की सरकार दियो। 1986 में अगर कोई शिक्षा नीति बढ़िया लेवा को काम करो तो कौन करो, राजीव गांधी जी अपना नेता करो। और कंप्यूटर लेवा को काम करो तो कौन करो, राजीव गांधी जी और कांग्रेस की सरकार करो। ए तो भाई जी नोट बदलवा को काम करे है। पहली तो 500 का बदल दिया, अरबा काका चोखा ला गया भाई, गुलाबी कलर का 2-2 हजार का लिया।
अब थारा कुण केड़ा बंद कर दिया मन आप बताओ थे 2000 को नोट बंद कर दियो। मुख्यमंत्री जी रंधावा साहब, मुख्यमंत्री जी ये 2000 के नोटा की बात बताऊं मैं, एक मेरे याद आएगी चेतन भाई 2 मिनट। मैंने एक दिन बोलियो कि राजस्थान में बीजेपी के नेता की गतकियां की हो रही है, या मैं क्यों बाहर सी 2000 के नोट की कहीं गत हो रही है। बोले क्या आ तुलना किया करी, मुझको 2000 को नोट चलन में तो है, लेकिन कोई व्यापारी के कोई आदमी के लेर जावा जना के यार 2 मना पच दे दे 2000 को नोट कौन लिया, हो रही है को नहीं हो रही है। आई बीजेपी के नेता की गत हो रही है। मैं थाना आज बता रही हूं, नेता तो बढ़िया घूमे लेकिन 4 आदमी इकट्ठा कोनी हुए। जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान के मायने काट जत्ता आदमी आके नेतृत्व में इकट्ठा हुआ, बता तो एक लो चेतन डूडी अठे इकट्ठा कर दिया पूरे राजस्थान में। अरे चेतन डूडी वो शख्स है, वो नेता है भी बाप को बेटो है, जको रूपाराम जी डूटी मां के सागे एक कमेटी के मान गए रहा। 15 दिन को दौरा हो, 3 दिन पूरा हुआ मैं मेरे परिवार सागे हो। मैं बताना चाहूं थाने 3 दिन बाद में डीडवाना के कोई आदमी को फोन आयो कि मारे तकलीफ है, रूपाराम जी हाथों हाथ 2 घंटा में टिकट बनाई और डीडवाना आएगो आपकी कमेटी ने छोड़वा को काम कर दियो। तो इस तरीके का नेता जगह का सुपुत्र है, थे सजोर राख्यो है, थे आगे बढ़ायो है। मुख्यमंत्री जी कोई काम देवा में कमी को नहीं छोड़ी है, कोई काम देवा में कमी नहीं छोड़ी है। और मैं तो आखूं चेतन भाई, चाहे आपको यहां से मांग करने की आवश्यकता नहीं है, आपका अधिकार है, कांग्रेस का शासन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, आप लेते लेते थक जाओगे, मुख्यमंत्री देते देते नहीं थकेगा। लेकिन टोपी लगा बैठे है ना, कहना चाहूं जे बीजेपी आएगी तो सौ पहली थाकाड़ी टोपी उड़ावे लो। सबसे पहले बीजेपी आई तो ओपीएस खत्म करेगी, ओपीएस खत्म करेगी, ओपीएस खत्म करेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। सबसे पहले इलिया टोपी है ने जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखावा मत पैरो, काल जगह मायने मेल लियो ओपीएस ने। कोई हिंदुस्तान के राजनेता के दिमाग में कोनी ही कि ओपीएस वापस चालू हो जाएगी। वो अशोक गहलोत 72 साल को नौजवान कट्ठाऊ दिमाग में लायो, नौजवान है ना। कई लोग रिटायर करवा की सोचे है, हाल तो मां से दुगुनी ताकत से काम करे, के बात की रिटायरमेंट है मना बताओ। राजस्थान को अगर फायदा मिल रहा है अशोक गहलोत की योजनाओं से, तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान और राजस्थान में दोनों में सरकार बनाएंगे। क्या दिक्कत है बताओ, किस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग आए हो, लेकिन कमर कसनी पड़ेगी। कई चोलटे आएंगे, कई पैकेट डालेंगे, कई तरह की बातें करेंगे और कहेंगे आरएसएस। अब की बार मेरे को कहते हैं रंधावा साहब कि आरएसएस चुनाव लड़सी। मैं क्यों किसान मां जैसी ना, आरएसएस ने बिल कौन ला दे, बड़बा ने बिल कौन से बिल में बड़ी सी आरएस देखियो ना, थारे सामने तो होना आरएसएस ही तो हो। अब का चुनाव में चेतन के सामने बीजेपी से आरएसएस ही तो ही और क्या हो। अभी आरएसएस को फेरो पड़ोगे खड़े गए हो, 5 साल में ढूंढता रहेगा लोग, कोई आरएसएस ला दी ना कोई बीजेपी ला दी। अब का एक बात जरूर है, राठौड़ साहब ने नेता प्रतिपक्ष बनावा के बाद के मायने गांव गांव ढाणिया ढाणिया में घूमे और वे आके हुए जगह भी जिले में जावे धीरे सी 5-4 के कन्या मन्या कुर करे कि अब आपनो नंबर आ जाए, थोड़ा ध्यान रखियो। कान्या मान्या कुर्रों कोई को नहीं वोट दे, कान्या मान्या कुर से कोई वोट कौन दे। ये एससी एसटी ओबीसी और किसान और दलित, ये जिसको चाहेंगे राजस्थान में उसकी सरकार बनेगी। राजेंद्र जी राठौड़
आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी, ये मैं चैलेंज करके जा रहा हूं आज किसानों की सभा में। और भाई जी, हाल तो राजेंद्र जी राठौड़ सरक जाए चूरू से तो भी कोई बड़ी बात को नहीं है। हाल तो चूरू के मायने किसान सम्मेलन उबालो है कुछ दिनों के बाद में, और भी के बाद के मायने अगर हिम्मत है तो राजेंद्र राठौड़ ये कह दे कि मैं चूरू से ही चुनाव लड़ूंगा, भगूंगा नहीं, तब मैं जानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का वो नेता प्रतिपक्ष एक नेता है। पता नहीं कहां जाएगा, किसका पता नहीं चलेगा। कौन है सीपी जोशी, कौन है प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, 0.5% लोग नहीं जानते हैं। मेरे यहां कल परसों हुआ कि साहब सीपी जोशी जी आ रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता बाईपास पर इकट्ठे हो गए, मेरे को टेलीफोन किया कि साहब सीपी जोशी जी आ रहे हैं, हम स्वागत करेंगे। अरे मगो वो तो बीजेपी वालों सीपी जोशी है, आपनू को नहीं। तो बोलिया साहब मैं तो नेता के नाम से राजस्थान में कांग्रेस को जो लोग विधानसभा को स्पीकर है भी सीपी जोशी जाना, दूसरे जाना ही को नहीं, इसलिए गलती से इकट्ठा होगा। कोई जानता नहीं है, कोई विजन नहीं है इनका, आपस में लड़ रहे हैं। आगे आगे राजेंद्र जी राठौड़ चाले, बगल में सीपी जोशी जी चाले, एक दिन बाद के मायने वसुंधरा जी चाले, चौथे पांचवें दिन गजेंद्र जी आ जाए, छठे दिन ओम बिरला जी आ टपके। अरे कताक मुख्यमंत्री उठे तो एक मनसी, अरे वो कांग्रेस को मनसी इतनी बढ़िया योजना जैसे राजस्थान के मायने है, महंगाई राहत कैंप लाग रहे हैं, 10 तरह की गारंटी कांग्रेस दे रही है। तो एक किसान, दलित, ओबीसी, महिला, युवा, बेरोजगार सब मिलकर के राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सपने देखे, सपने इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके नेता में चेतन डूडी जी में दम है, आपके नेता में दम है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि कांग्रेस की सरकार में आज की तारीख में और आगे बनने वाली कांग्रेस की सरकार में चेतन डूडी का एक भी काम नहीं रुकेगा। यह मैं आपको प्रदेश अध्यक्ष के नाते कह के जा रहा हूं। आपने हमें बुलाया, हमें सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।